हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल सर्विस पॉइंट में। तो ये वीडियो बहुत सारी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे अपन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, एसआई के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सारी एग्ज़ाम्स में जो ब्लड एंड रिलेशन, जो खूनी रिश्ते आते हैं, रिश्तेदार निकालने वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करें तो उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर के आते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ एक टॉपिक ही ले लिया है वाई ग्रुप को, इन सब के लिए जो सिर्फ टॉपिक ही ले लिया है, ताकि सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं आप एक बार में ये टॉपिक सीख जाएंगे और आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और 2 नंबर बहुत महत्व रखते हैं, इसलिए तो मैं इस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सारे क्वेश्चंस को देखेगा, जो लास्ट में जो 3-4 क्वेश्चन रखे हैं वो मैंने वाई ग्रुप के हिसाब से ही रखे हैं बिल्कुल। और जो स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चंस में बताने वाला हूँ आपको, ये सारे तो आप पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहाँ पे चलते हैं। ये पहले 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बिल्कुल एग्जाम्पल से समझाए हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, उसके बाद हम मेन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए, दया का भाई अमित है, तो इन्होंने देखिए यहाँ पे दया का भाई अमित है, तो इन दोनों को ऐसे डिनोट कर दिया है नीचे। फिर इसने लिख रखा है दया चंद्रा का बेटा है, तो जो दया है वो चंद्रा का बेटा है, तो इन्होंने लिख दिया है दया चंद्रा का बेटा है, वो इसे निशान कर दिया है यहाँ पे ग्रीन कलर में, यहाँ देखिएगा। फिर विमल चंद्रा के पिताजी है, तो विमल है वो चंद्रा के पिताजी, चंद्रा के पिताजी विमल है, ऊपर देखिए इन्होंने एरो कर दिया है यहाँ पे। अब लास्ट में देख रखा है, तो अमित का विमल से क्या संबंध है, तो अमित का विमल से क्या संबंध होगा, तो जो विमल ऊपर है और अमित नीचे है, तो अमित का संबंध पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए ऊपर बनाया गया डायग्राम से स्पष्ट होता है कि चंद्रा का पिता विमल है तथा चंद्रा के 2 पुत्र हैं, दया और अमित। तो या तो हम कह सकते हैं कि अमित विमल का पोता है। तो अमित क्या है, अमित के ऊपर में पूछा गया, तो अमित विमल का पोता है, ठीक है। तो जो आंसर है इसका पोता, जो ए ऑप्शन नंबर है इसका बी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ई का पुत्र है ए, तो यहाँ पे ई का पुत्र ए डिनोट कर दिया है। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे बी का पुत्र है डी, तो बी का पुत्र है डी, इस साइड में डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पे बता रखा है ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, तो ये अभी अपन बाकी रखेंगे। फिर यहाँ बी की पुत्री है एफ, तो बी की पुत्री एफ और ए का विवाह एफ के साथ हुआ, तो नीचे डिनोट भी कर दिया साथ में। अब इन्होंने पूछा है डी ए के साथ कैसे संबंधित है, तो डी का संबंध पूछा है ए के साथ, तो डी क्या होगा, डी की जो बहन है उसका पति है, मतलब डी तो उसका साला हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। अब जो मेन क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, यहाँ से चालू होंगे, तो आप यहाँ से बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखिएगा, ब्लड रिलेशन का है, तो यहाँ से देखिए और आप आंसर देते जाइएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि ये इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बिल्कुल सही आंसर बताएगा, जिसका गलत होगा उसका मैं कमेंट में ज़रूर टोकूंगा उसे। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है, तो मिहिर तुषार से किस तरह संबंधित है, तो भाई है, चाचा है, भतीजा है, साला। तो इस ऑप्शन का जो जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे ऑप्शन में बता दीजिएगा आप। तो अब मैं अपन डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से चलते अपन स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो यहाँ पे देखिएगा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो कोई भी एक व्यक्ति है, समझ लेती है आप, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, तो ये एक व्यक्ति है कोई सा, इसकी तरफ इशारा करा है, ये व्यक्ति है, इसकी तरफ रोहित ने कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो मतलब ये जो है इसकी जो माँ है वो उसके पिता है, जो उसकी इकलौती पुत्री यानी वही हुई है, स्वयं वो जो हो गई ये लड़की वही यही है। तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंधित है, ठीक है। तो जो नेहा है उसका उस व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा, तो जो नेहा है वो उस व्यक्ति की माँ हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि उसकी एकलौती पुत्री थी वो, और उसी का लड़का होगा, क्योंकि बहन बहन हो, एकलौती लिख दिया था इन्होंने, इसका मतलब उसकी बहन नहीं थी, तो ठीक है, एकलौती पुत्री की वजह से उसका माँ हो गया आंसर। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में, तो बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, जो सुरेश है वो एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, ठीक है। मतलब सुरेश है, ये कोई सुरेश है यहाँ पे, तो ये सुरेश यहाँ पे है, ये एक आदमी का परिचय दे रहा है जो कि यह आदमी है, ठीक है। यह आदमी का परिचय दे रहा है कि वह उस स्त्री का पुत्र है। ये किस स्त्री का पुत्र है, जो मेरी माता के पति की माता है, ठीक है। जो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के पति है, तो मेरी मम्मी है, इसकी मम्मी हो गई, इसकी मम्मी के जो पति है यानी हस्बैंड है, उसके हस्बैंड की पति की माता है ना, मतलब इसके हस्बैंड है उनकी माता है, मतलब इनकी भी माता है वो, ठीक है। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध होगा, तो सुरेश का इस आदमी से क्या संबंध होगा, तो सुरेश का इस आदमी से क्या संबंध होगा, सुरेश उसका जो पुत्र लगेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से,
ए और बी बहन है, ठीक है, ये दोनों बहनें हैं। आर और एस भाई है, तो ये दो बहन हो गई, ये दो भाई हो गए, ठीक है। ए की बेटी आर है, आर की बहन है, तो जो ए है उसकी जो कोई भी लड़की है वो किसकी बहन है, आर की। तो आर की बहन है, मतलब आर और एस भाई है, तो ये चारों है ना इसके लड़के हो गए, आर और एस इसके नीचे आ गए, मतलब ए के ही लड़के हो गए ये, ठीक है। और बी का एस से क्या संबंध है, तो ये सब तो एक नीचे हो गए ना, तो बी का जो एस से क्या संबंधित होगा वो उसके आंटी हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पूरा सही से समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए ए और बी बहन है, तो ये दोनों बहन हो गई, ठीक है। और आर और एस भाई है, आर है ये एस है, ये दोनों भाई हो गए, ठीक है। ए की बेटी जो ए है इसकी जो लड़की है आर की बहन है, तो आर की बहन हो गई वो जो ए की लड़की है, ठीक है। तो बी का एस से क्या संबंधित है, तो ये दोनों बहन है, तो इसकी बहन है, इसकी बहन की लड़की, तो अपनी उसकी बहन की लड़की होगी, तो इसका संबंध इससे क्या होगा, तो इसकी इसकी मम्मी की बहन है, तो इसकी मम्मी की बहन उसकी आंटी हुई ना, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पिंटू ने कहा, पिंटू ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, जैसे कोई पिंटू है, पिंटू ने इस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसका एकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। तो मतलब इसका एक जो एकलौता भाई है, इसका भाई है यहाँ पे कोई, ये मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मतलब मेरी पुत्री है, तो ठीक है, मेरी पुत्री के पिता का पिता है, यानी इनसे भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो उस व्यक्ति का पिंटू से क्या संबंध है, तो जो उसके पिता का पिता है, तो पिंटू का उनसे क्या संबंध होगा, पिंटू का उनसे मतलब चाचा हो गए ना उसके, मतलब उसके भाई के, मतलब जो उसके पिंटू है, पिंटू के भाई का लड़का भाई है, मतलब पिंटू के भाई का लड़का, तो उसके चाचा हो गए ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। कुमार ने कहा यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो कोई कुमार है, कुमार ने एक लड़की की तरफ, जैसे ये कोई लड़की है इसकी तरफ इशारा करा कि मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो मेरी जैसे ये है पिंटू, इसकी माँ है, इसकी माँ हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसकी माँ के पोते हैं, यानी इसके लड़के की पत्नी है, मतलब इसी के जो लड़का है, इसका लड़का है कोई, उसकी पत्नी है। तो लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध होगा, तो कुम्हार का लड़की के साथ क्या संबंध होगा, उसके बेटे की लड़की यानी पुत्रवधू हुई ना उसकी, तो पुत्रवधू यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनोद विशाल का परिचय देता है, ठीक है, विनोद है कोई, वो विशाल का परिचय देता है कि वह उसके पिता की पत्नी के एकलौते भाई के पुत्र है। अब जैसे कोई विशाल है, ठीक है, विनोद है, विनोद विशाल का परिचय, तो विशाल का परिचय कैसे दे रहा है, विशाल है कौन है, तो उसके पिता है, जो मतलब विनोद है, जैसे विनोद के पिता है, विनोद के पिता है यहाँ पे, पिता की पत्नी यानी विनोद की जो माताजी हुई, विनोद की मम्मी के भाई, विनोद की मम्मी के भाई जो होगा उसका लड़का है, तो विनोद के मामा का लड़का होगा ना, तो विनोद के मामा का लड़का क्या होगा, कजिन होगा ना उसका, तो कजिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी थोड़ा वाई ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाई ग्रुप में ऐसे थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। ए बी का भाई है, इसी टाइप से पूछते हैं, मैंने भी एग्जाम्स दिए बहुत बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ए बी का भाई है, ठीक है, तो इसमें ए लड़का है, इसमें ये कंफर्म हो चुका है ए लड़का है। बी सी का भाई है, इसमें ये कंफर्म हो चुका है बी भी लड़का है। डी ए का पिता है, तो जो डी है वो ए का पिता है। अब जो ए का पिता कौन है, डी, तो डी तो सबसे ऊपर आ गया, और ए का पिता है, और ये चारों तो भाई हो गए ना, तो ए बी सी डी तो इसके नीचे आ गए, ये चारों भाई बहन हो गए, मतलब भाई हो गए सारे, तो ये लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताए इन तीनों कथनों में से आधार पर कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, तो अब इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए सी का भाई है, ठीक है, तो ए सी का भाई हो सकता है, क्योंकि ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ये तो सत्य है। सी ए का भाई है, तो जो सी है वो ए का भाई है, तो अपने को यहाँ सी नहीं बता रहा, सी मेल है कि फीमेल है, तो इसको अभी छोड़ देते अपन। अपने को बता रहा था बी ए का भाई है, तो यहाँ पे बी को लड़का बता दिया है, तो बी ए का भाई, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ बताए बी डी का पुत्र है, तो ये चारों तो भाई है, तो बी डी का पुत्र भी हो गया है, ठीक है। ए बी तथा सी डी के संतान है, तो ये तीनों है, ये डी के ही तो लड़के हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा, मतलब ये आंसर हमारा सही, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो सी है उसका मेंशन नहीं था कि वो लड़का है कि लड़की, वो तो इसमें बता दिया था, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, इसमें प्लस में है, प्लस का मतलब इन्होंने भाई दे रखा है, माइनस का मतलब बहन दे रखा है, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है कि पिता है,
तो जो आगे वाला है वही बड़ा होगा, ठीक है। तो सी एम का पुत्र है, इसको कैसे डिनोट करता है, तो मतलब एम बड़ा हो गया तो एम का पुत्र सी, और पुत्र के लिए इन्होंने क्या मल्टीप्लाई लगा रखा है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए, मतलब एम पहले होना चाहिए। तो जो इस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, इसमें तो वैसे ही कुछ नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया आपका। एम बाद में आया इसमें, इसलिए ये तो गलत हो गया है। अब इसमें देखते हैं इन्होंने क्या बता रखा है। मैं आपको इसमें डायरेक्ट करेक्ट आंसर बता दूँ, करेक्ट भी बता सकता हूँ, पर मैं आपको सारे मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबको सही से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिएगा, प्लस का मतलब इन्होंने दे रखा है कि ये भाई है, तो ये दोनों भाई हो गए, ठीक है। और मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है कि ये इसका पुत्र हो गया, तो यहाँ पे तो एन और सी में ही हो गया ना, तो एम तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एफ क्रॉस सी, तो एफ क्रॉस सी है, मतलब जो एफ है वो सी का पुत्र हो गया है, मतलब एफ हो गए पिता हो गए और सी के, तो अपने को तो सी और एम का वो रिलेशन चाहिए ना, तो ये भी गलत हो गया। जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर कैसे होगा, जैसे सी और एफ को देखिए अगर आप, तो सी और एफ भाई हो गए, ठीक है। और जो एन है, एन बहन हो गई और सी भाई है, और ये इसका पुत्र हो गया है, मतलब सी और एफ जो है ये दोनों भाई हो गए, और ये दोनों भाई है, और ये इनकी बहन हो गई एन, तो इसके ये दोनों भाई है, और ये तीनों लड़के हो गए इसके एम के, तो एम मल्टीप्लाई मतलब पिता होता है, तो ये हमारा ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक औरत से, मतलब एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, तो ठीक है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है, मतलब उसके जो पिता है उसकी इकलौती पुत्री, यानी इकलौती पुत्री वही हो गई, और वही उसकी माता है, मतलब इसकी माता है, मतलब इसके पुत्र के बारे में बात हो रही है। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस तरह रिलेटेड हो गई है, तो वह औरत उस व्यक्ति से किस तरह रिलेटेड हो गई है, यहाँ पे देखिएगा उसकी माता हो गई है, तो इकलौती पुत्री है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी माता हो गई है। तो यार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल सिविल सर्विस पॉइंट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।